भूतिया हवेली का राज। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले मानते थे कि इसमें आत्माओं का वास है। किसी को भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के नजदीक एक युवक अर्जुन रहता था। वह बहादुर और निडर था और उसने भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। जब गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बारे में बताया तो उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और साबित करेगा कि इसमें कोई भूत नहीं है। अर्जुन ने एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। इसलिए अर्जुन अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा घना था और हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां का माहौल अलग था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि वहां कोई नजर रख रहा हो। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने एक कमरे के दरवाजे को खोला, उसे अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी, जो अपने आप हिल रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च से कमरे का मुआयना किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दूसरे कोने में देखा, उसे एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने समझा कि यह उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन परछाई की हरकतें इतनी असली थीं कि उसकी धड़कन तेज हो गई। परछाई ने अचानक एक तेज चीख मारी, जिससे अर्जुन के कान सुन्न हो गए। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो उसे उसके नाम से पुकार रही थी। डर के मारे अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह पलटा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उस बूढ़े की आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। अर्जुन ने समझ लिया कि यह आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। बूढ़ा आदमी बोला, कई साल पहले मैं इस हवेली का मालिक था। मेरी लालच और पापों ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। मैंने अपने परिवार को यहाँ कैद किया और उन्हें मार डाला। अब मैं यहाँ भटक रहा हूँ और मुझे मोक्ष की तलाश है। तुम मेरे परिवार की आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हवेली के सबसे निचले हिस्से में जाना होगा, जहाँ उनकी आत्माओं को कैद किया गया है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े की बात मानी। वह हवेली के निचले हिस्से की ओर बढ़ा। सीढ़ियां अंधेरे में खोई हुई थीं और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब वह आखिरकार नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक गहरी खाई है। खाई के अंदर आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन ने समझा कि उसे इस खाई में कुछ करना होगा, ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। उसने अपने साथ लाए हुए धार्मिक चिन्हों का उपयोग किया और मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे खाई की चीखें कम होने लगीं और अचानक एक तेज रोशनी फूटी। वह बूढ़ा आदमी और उसकी आत्माएं उस रोशनी में समा गईं और हवेली के चारों ओर शांति छा गई। जब अर्जुन हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के लोग वहां जमा हो गए थे। उसने उन्हें सब कुछ बताया। अब हवेली से डर का साया हट चुका था। अर्जुन ने साबित कर दिया कि आत्माओं की शांति के लिए साहस और विश्वास की जरूरत होती है। इस घटना के बाद अर्जुन को गांव में बहुत सम्मान मिला और वह हमेशा के लिए उन आत्माओं की मुक्ति का माध्यम बना रहा। हवेली का राज खुल चुका था और अब वह हवेली एक शांतिपूर्ण जगह बन गई थी, जहां कोई डर नहीं था, केवल शांति थी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करीम हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें